स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। इस कहानी की शुरुआत में माइल्स नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो हॉस्टल में पढ़ता है। सिर्फ वो वीकेंड्स पर अपने घर आता है। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर है। जहां माइल्स स्पाइडरमैन को एक हीरो समझता है, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता स्पाइडरमैन को शहर के लिए सिर्फ एक खतरा समझते हैं। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, पर माइल्स की अपने अंकल से, जिनका नाम एरन है, उनसे बहुत बनती है। माइल्स के अंकल एरन उसे एक सबवे स्टेशन ले जाते हैं जो पूरी तरह से खाली होता है। वो उसे एक स्प्रे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम स्प्रे से पेंटिंग बनाओ। और जब माइल्स ऐसा कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आती है जो माइल्स को काट लेती है। माइल्स अब यहाँ से निकल जाता है, पर स्पाइडर के काटने से उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो गए होते हैं। वो जिस भी चीज को पकड़ता है उसके हाथों में चिपक जाती है। वो दीवार पर भागना और चलना भी शुरू कर देता है। माइल्स को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो उस सबवे स्टेशन पर एक बार फिर से जाता है, जहाँ पर वो उस स्पाइडर को देखता है जिसने उसे काटा था। वो देखता है कि ये रेडियो एक्टिव होती है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे यहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो आवाजों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन होता है, जो कि किंगपिन के साथियों से लड़ रहा है। दरअसल किंगपिन ने यहाँ पर एक कोलाइडर को स्टार्ट किया होता है। इस कोलाइडर की मदद से हम दूसरे डायमेंशन यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से किसी को भी यहाँ पर ला सकते हैं। और किंगपिन पैरेलल यूनिवर्स से अपनी पत्नी और अपने बेटे को यहाँ पर लाना चाहता है, जिनकी मौत का जिम्मेदार वो स्पाइडरमैन को बताता है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब होता है कि हमारी दुनिया की तरह एक और दुनिया, जहाँ पर इस दुनिया का हर एक इंसान उस दुनिया में भी रहता है। इसीलिए किंगपिन उस दुनिया से अपने बेटे को और अपनी पत्नी को यहाँ पर लाना चाहता है, पर स्पाइडरमैन उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मशीन उसने यहाँ पर स्टार्ट की है वो बहुत ही खतरनाक है। उससे हमारी दुनिया खत्म भी हो सकती है। अब लड़ाई के दौरान यहाँ पीटर पार्कर माइल्स को देख लेता है। वो उसके पास आता है और उसे एहसास होता है कि इस बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई सुपर पावर है। वहीं किंगपिन ने कोलाइडर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया होता है, और यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी होता है जो स्पाइडरमैन पर हमला करता है। लेकिन कोलाइडर के अंदर से इतनी ऊर्जा निकलती है कि मॉन्स्टर का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। माइल्स स्पाइडरमैन के पास आता है। स्पाइडरमैन उसे एक यूएसबी, एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम्हें कोलाइडर को हमेशा के लिए बंद करना होगा, क्योंकि अगर ये दोबारा स्टार्ट हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसके बाद यहाँ से माइल्स निकल जाता है और स्पाइडरमैन के पास किंगपिन आता है। वो देखता है कि स्पाइडरमैन जिंदा है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को मार देता है। माइल्स ये सब कुछ देख लेता है। अब माइल्स के पीछे किंगपिन का एक और आदमी पड़ा होता है, इसीलिए वो यहाँ से भागकर सीधे अपने घर जाता है। और अगली सुबह पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन मारा जा चुका है। स्पाइडर की मौत से पूरा का पूरा शहर शोक में होता है और वो उसे ट्रिब्यूट देने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर माइल्स भी आता है। सब ने स्पाइडरमैन का नकाब पहना होता है और माइल्स को एहसास है कि उसके अंदर अब नई शक्ति आई है, इसीलिए उसे पीटर पार्कर की जगह लेनी होगी। अब वो पीटर पार्कर की तरह यानी कि स्पाइडरमैन की तरह सभी स्टंट करने की कोशिश करता है, पर वो उनमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो पीटर पार्कर की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पीटर पार्कर का एक हमशक्ल वहाँ पर बेहोश है, और वो समझ जाता है कि जब वो मशीन शुरू हुई थी जिससे पैरेलल यूनिवर्स यानी कि धरती की तरह दूसरी धरती से किसी भी इंसान का हमशक्ल इस दुनिया में आ सकता है, तो ठीक उसी वक्त पीटर पार्कर का यानी कि स्पाइडरमैन का हमशक्ल पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आ गया होगा। पर ये वाला स्पाइडरमैन पहले वाले स्पाइडरमैन की तरह नहीं होता, बल्कि उससे उम्र में ज्यादा होता है, और इसकी फिटनेस भी पहले वाले स्पाइडरमैन की तरह नहीं होती। माइल्स स्पाइडरमैन को उठाकर अपने साथ एक दूसरी जगह ले जाता है और उसे बताता है कि कोलाइडर को बंद करने के लिए स्पाइडरमैन ने जो मुझे पेन ड्राइव दी थी वो स्टंट करते हुए टूट गई। मुझे नहीं पता कि अब उस कोलाइडर को कैसे बंद किया जा सकता है। पैरेलल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कहता है कि हम किसी भी तरह से उस कोलाइडर को बंद कर देंगे, और ये दोनों फैसला करते हैं कि ये किंगपिन के ऑफिस जाएंगे, जहाँ से ये पेन ड्राइव को दोबारा हासिल कर लेंगे। ये दोनों के दोनों किंगपिन के ऑफिस पहुँच जाते हैं, और जब ये ऊपर डक्ट के अंदर होते हैं तो नीचे एक साइंटिस्ट आती है जिसका नाम ओलिविया ऑक्टेवियस है, और इसी ने उस स्पाइडर को बनाया था जिस स्पाइडर ने माइल्स को काटा। जिस स्पाइडर के काटने के बाद उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई। इन्हें ये पता चलता है कि जिस स्पाइडर ने माइल्स को काटा था वो बहुत ही पावरफुल थी, वो बहुत स्पेशल थी, इसीलिए माइल्स के अंदर गायब होने की भी शक्ति है। अब ये दोनों के दोनों उस कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो डेटा है जिससे उस मशीन को बंद किया जा सकता है, जिससे हम दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं या दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर किसी को भी बुला सकते हैं। पर यहाँ पर ओलिविया ऑक्टेवियस आ जाती है।
पर तभी माइल्स अपने आप को गायब कर लेता है और कंप्यूटर के सीपीयू से उसका डेटा चुराने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए पूरा सीपीयू उठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं पीटर पार्कर भी, जो कि पैरेलल यूनिवर्स से आया है, वो ऑक्टेवियस को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। ऑक्टेवियस समझ जाती है कि इस दुनिया का पीटर पार्कर मर चुका है और ये हो न हो पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आया है। दरअसल पीटर पार्कर बी ने जानबूझकर अपने आप को उसके हवाले कर दिया था ताकि यहाँ से माइल्स किसी भी तरह से सीपीयू को लेकर निकल सके। ऑक्टेवियस पीटर पार्कर बी के सेल्स को चेक करती है और इसे पता चलता है कि इसके सेल्स बहुत तेजी से मर रहे हैं, यानी कि अगर ये इस दुनिया में रहा तो बहुत जल्दी मर जाएगा। अब जब माइल्स यहाँ से सीपीयू लेकर निकल जाता है तो स्पाइडरमैन बी यानी कि पीटर पार्कर बी भी उसके साथ यहाँ से निकल जाता है। ऑक्टेवियस को पता चल जाता है कि उसके सीपीयू को यहाँ से चुरा कर ले गए हैं, इसीलिए वो इनका पीछा करती है, इनके ऊपर हमला कर देती है। दरअसल उसने एक खास पावरफुल सूट पहना होता है और इससे पहले कि वो इन दोनों को पकड़ती, यहाँ पर फीमेल स्पाइडर वुमेन आ जाती है जो कि दूसरे डायमेंशन से आई है और वो इन दोनों को बचा लेती है। अब ये तीनों के तीनों स्पाइडरमैन के घर जाते हैं जहाँ पर इन्हें स्पाइडरमैन के 3 और वर्जन मिलते हैं जो कि स्पाइडरमैन के साथी हैं। इनके नाम होते हैं पेनी, नॉयर और हैन। अब ये सब फैसला करते हैं कि ये उस कोलाइडर को नष्ट कर देंगे। माइल्स कहता है कि तुम सब अपने डायमेंशन में चले जाना और मैं उसे नष्ट कर दूंगा। माइल्स ये बात किसी से शेयर करना चाहता है और वो इस दुनिया में सबसे क्लोज अपने अंकल से होता है, इसीलिए उनसे मिलने जाता है। तो उसे सच्चाई का पता चलता है कि प्रोलर और कोई नहीं उसके अंकल ही है। दरअसल प्रोलर किंगपिन के लिए काम करता है और स्पाइडरमैन की मौत के पीछे कहीं न कहीं उसका भी हाथ होता है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन प्राउलर माइल्स को देख लेता है, लेकिन माइल्स ने स्पाइडरमैन के कपड़े पहने होते हैं, इसीलिए प्राउलर यानी कि माइल्स के अंकल उसे पहचान नहीं पाते। माइल्स भागता हुआ स्पाइडरमैन के घर पहुंच जाता है जहां पर उसके और भी साथी हैं। माइल्स सबको अपने अंकल एरन की सच्चाई का बता देता है, पर तभी यहाँ पर किंगपिन के सारे साथी आ जाते हैं जिसमें प्राउलर भी होता है और ये इन सभी स्पाइडरमैन्स पर हमला कर देते हैं। वहीं माइल्स को उसके अंकल जो कि प्रोलर की ड्रेस में होते हैं वो पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो माइल्स को मार दे, माइल्स अपना नकाब हटा देता है। उसके अंकल पहचान जाते हैं कि ये माइल्स है, इसीलिए माइल्स को मार नहीं पाते। किंगपिन जब ये देखता है कि उसका साथी प्रोलर दुश्मन को मार नहीं रहा तो वो खुद उसे गोली मार देता है, जिससे कि प्रोलर की यानी कि अंकल एरन की मौत हो जाती है। माइल्स को अपने अंकल की मौत से बहुत दुख होता है। माइल्स इसके बाद अपने साथियों के पास वापस जाता है। उसके सभी साथी उसे बांध देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें कोलाइडर को नष्ट करना होगा। अगर उस वक्त तुम भी वहाँ पर रहे तो तुम भी दूसरे डायमेंशन में जा सकते हो, जबकि इस दुनिया को स्पाइडरमैन की यानी कि तुम्हारी जरूरत है। वो उसे वहाँ पर बांध के निकल जाते हैं। माइल्स सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो बंधा हुआ है। पर अब उसे पता चलता है कि उसके अंदर और भी बहुत सारी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने आप को आजाद कर लेता है और स्पाइडरमैन का नकाब पहनकर उस तरफ निकल पड़ता है जहां उसके बाकी साथी है, जहां पर कोलाइडर है। वहीं बाकियों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां किंगपिन और कोलाइडर है। यहाँ पर जो पीटर पार्कर है जो पैरेलल यूनिवर्स से आया है, उसने फैसला किया होता है कि वो सबको उनके आयाम में यानी कि उनके वर्ल्ड में पैरेलल यूनिवर्स में भेज देगा और कोलाइडर को बंद करने के लिए खुद अपनी जान सैक्रिफाइस कर देगा। अब वे जब कोलाइडर के पास पहुंचने वाले होते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्ट ओलिविया आ जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देती है। ये सब के सब उससे लड़ते हैं और तभी कोलाइडर ऑन हो जाता है। उसके ऑन होते ही यहाँ पर जितने भी स्पाइडरमैन होते हैं वो सब के सब अपने आयाम में यानी कि अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। पीटर पार्कर भी अपने यूनिवर्स में जा चुका है और अब यहाँ बचता है सिर्फ और सिर्फ माइल्स। उसके सामने होता है किंगपिन जो कि बहुत ही ताकतवर है। किंगपिन के सामने टिक पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन माइल्स सब अपनी शक्तियों को पहचान गया, उन्हें कंट्रोल करना उसने सीख लिया है, इसीलिए वो किंगपिन से लड़ता है। इनके बीच में एक भयानक फाइट होती है और माइल्स जो कि अब नया स्पाइडरमैन है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके किंगपिन को हरा देता है। अब सवाल ये है कि किंगपिन स्पाइडरमैन से नफरत क्यों करता था, वो उसे क्यों मारना चाहता था। दरअसल एक बार किंगपिन स्पाइडरमैन को मारने वाला था, तभी किंगपिन की पत्नी और उसका बेटा वहाँ पर आ जाते हैं। किंगपिन की सच्चाई का उन्हें नहीं पता था, वो उसे एक शरीफ इंसान समझते थे, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बेटा उसकी सच्चाई देखने के बाद दुखी होकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किंगपिन की पत्नी और उसके बेटे की मौत हो जाती है। वो अपनी पत्नी और बेटे की मौत के लिए हमेशा स्पाइडरमैन को जिम्मेदार समझता था। साथ ही उसके अंदर एक गिल्ट भी था कि उसका परिवार उसकी वजह से मारा गया। इसीलिए उसने यहाँ पर ये मशीन बनाई थी जिससे पैरेलल यूनिवर्स से किसी को भी यहाँ पर लाया जा सकता है और इस मशीन के जरिए वो अपने परिवार को यानी कि अपनी पत्नी और बेटे को हमारी दुनिया में लाना चाहता था। लेकिन माइल्स ने, जो कि नया स्पाइडरमैन है, उसने किंगपिन के पूरे प्लान को खाक में मिला दिया। माइल्स अब कोलाइडर को भी बंद कर देता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो माइल्स के पिता, जो कि पुलिस ऑफिसर है, जो स्पाइडरमैन को हमेशा गलत समझते थे, वो उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन की ड्रेस के पीछे उन्हीं का बेटा माइल्स है और अब उनकी स्पाइडरमैन के प्रति पूरी धारणा भी बदल चुकी है। वहीं पैरेलल यूनिवर्स में दिखाया जाता है कि सारे के सारे स्पाइडरमैन की शक्तियों वाले अपने अपने यूनिवर्स में, अपने अपने वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद